ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, सर्वशक्तिमान बाप आया है तुम्हें शक्ति देने। जितना याद में रहोगे उतना शक्ति मिलती रहेगी। जितना याद करेंगे, हर पल याद करने में कोई मुश्किल नहीं होता है। याद करना कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी कर्म करने से पहले, लेकिन ज्ञान याद आना चाहिए। ज्ञान याद आएगा तो बाबा के याद ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे, तुम मुझे जितना याद करोगे उतना तुम्हें शक्ति मिलेगी। प्रश्न है, इस ड्रामा में सबसे अच्छे से अच्छा पार्ट तुम बच्चों का है। आज बाबा क्लियर कर रहा है कि हम बच्चों का पार्ट सबसे सुंदर है। कैसे? उत्तर है, तुम बच्चे ही बेहद के बाप के बच्चे बनते हो। भगवान टीचर बनकर तुम्हें ही पढ़ाते हैं, ये बहुत बड़ा भाग्य है। सबसे पहला कि बाप के रूप में हम पालना ले रहे हैं, अभी टीचर के रूप में पढ़ाई ले रहे हैं, तो भाग्यशाली हुए ना। पढ़ाई और पालना लेना भगवान की, ये कितना ऊंचा भाग्य है। हम लोग को घड़ी घड़ी समझ में आता, जब भी कुछ होता कहीं भी रहे, लेकिन बाबा हमारा साथी सहयोगी होने की वजह से कहीं डर तो नहीं लगता ना। कहीं जाने आने में क्या होगा नहीं होगा, कोई डर भय चिंता नहीं, और जो होगा बहुत अच्छा होगा, ये हमें विश्वास होता है। तो बाबा कहता है कि अब उसके बाद विश्व का मालिक तुम्हारा मेहमान बनकर आया है। विश्व का मालिक, पूरे विश्व का शिव बाबा ही मालिक है। वह तुम्हारे सहयोग से, कितना नशा चढ़ा रहा कि हमारे सहयोग से विश्व का कल्याण कर देते हैं। तुम बच्चों ने बुलाया और बाप आया, ये ने है दो हाथ की ताली। बच्चों ने बुलाया, बाप आया, ये है दोनों हाथों की ताली बज गई। अभी बाप से तुम बच्चों को सारे विश्व पर राज करने की शक्ति मिलती है। सारे विश्व पर राज करने की अभी शक्ति मिली। कौन सी शक्ति है सारे विश्व पे राज करने का? ज्ञान की शक्ति। संस्कार आ रहा ना, ज्ञान है, तो ज्ञान से संस्कार भर रहा है कि कैसे विश्व को चलाना है। मतलब शक्ति क्या है? पहले विश्व को चलाने का ज्ञान होना चाहिए। कैसे हमको चलाना है, परिवार को चलाने का ज्ञान होना चाहिए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, शिक्षक के सामने भी बैठे हैं, और ये भी जानते हैं कि ये बाबा गुरु के रूप में भी आए हैं हम बच्चों को ले जाने। यानी कि जब भी बैठते हैं तो तीनों के सामने बैठते हैं। तो बाप भी कहते हैं, हे रूहानी बच्चों, मैं आया हूँ तुमको यहाँ से ले जाने के लिए। यहाँ से कहाँ से? कलयुग से ले जाने के लिए आया है। तो यह पुरानी दुनिया बन गई है ना, इसलिए मैं रहने देना नहीं चाहता। ये दुनिया पुरानी हो गई इसलिए रहने नहीं। ऐसे बाबा को क्या जरूरत पड़ा है? सतयुग में नहीं आया, त्रेता युग में नहीं आया, द्वापर में भी नहीं आया, कलयुग की शुरुआत में भी नहीं आया। अभी वो जान रहा कि ये दुनिया एकदम अस्त व्यस्त होने वाली है, तो इसीलिए बाबा आया है लेने के लिए। और यह भी जानते हो, यह दुनिया तो छीछी है ना। यहाँ रहना चाहते हो क्या? रहना चाहते हैं क्या? नहीं। तुम बच्चे भी छीछी बन गए हो, तो अपने को आप ही कहते हो ना कि पतित पावन बाबा, आकर हम पतितों को इस दुख धाम से शांति धाम की ओर ले जाओ। शांति धाम ले जाओ। क्यों? क्योंकि अशांत हो गए हैं। तो अभी तुम यहाँ बैठे रहते हो, यह दिल में आना चाहिए। बाप भी कहते हैं, मैं तुम्हारे बुलावे पर आता हूँ। अपने मन से बाबा भी नहीं आता है, निमंत्रण पर आया हूँ। निमंत्रण दिखा रहा है, निमंत्रण पत्र दिखा रहा है बाबा संकल्पों का, कि तुमने ही बुलाया तब मैं आया हूँ। बाप याद दिलाते हैं, बरोबर तुम बुलाते थे ना, आओ बाबा पतित पावन, आओ बाबा। अभी तुमको स्मृति आई, हमने बुलाया है। आया? सबको याद आया कि हम बुलाते थे भक्ति मार्ग में कि आओ भगवान हमारा बेड़ा पार करो, नैया हमारी पार करो। अब बाबा आए हुए ड्रामानुसार कल्प पहले मिसल। वो लोग प्लान बनाते हैं ना, यह भी शिव बाबा का प्लान है। कैसे? मतलब ये भी प्लान है बाबा का कि मतलब हम बच्चे बुलाएं। इतना दुखी हुए, विचार डाला कि हमको बुलाओ। तो इस समय सबके अपने अपने प्लान है ना। 5 वर्ष का प्लान बनाते रहते हैं, उसमें यह करो, करेंगे, ऐसे करेंगे। बातें देखो कैसे आकर मिलती है ना, मिल जाती है बातें आकर। आगे यह प्लान आदि नहीं बनाते थे, अभी प्लान बनाते रहते हैं, क्योंकि बाबा प्लान बना रहा है
कि हम कैसे बच्चों को तैयार करें, कैसे सतयुग के लायक बनाएं। तो सरकार भी प्लान बनाती है। तो तुम बच्चे जानते हो हमारे बाबा का प्लान ये है। क्या है बाबा का प्लान? बच्चों को सतो प्रधान बनाकर सतयुग का मालिक बनावे। तो ड्रामा के प्लान अनुसार 5000 वर्ष पहले मैंने यह प्लान बनाया था। तुम मीठे मीठे बच्चों जो यहाँ बहुत दुखी हो गए हो, वैश्यालय में पड़े हो, अब मैं आया हूँ तुमको वैश्यालय से ले जाने। वह शांति धाम है, निराकार शिवालय, सुख धाम है, सकारी शिवालय। देखिए अभी कितना सारा शिवालय है। 5 तरह का शिवालय हमारे लिए हो गया है। पहला शिवालय निराकारी दुनिया, दूसरा शिवालय सुख धाम दुनिया बैकुंठ, तीसरा शिवालय मधुबन भी हमारा शिवालय हो गया, शिव बाबा द्वारा स्थापन किया गया, सेंटर भी हो गया है। तो साकारी शिवालय में ये सब आ गया, साकारी शिवालय में सेंटर आ गया, मधुबन आ गया और बैकुंठ आएगा। तो इस समय बाप तुम बच्चों को रिफ्रेश कर रहे हैं ना, तुम बाप के सम्मुख बैठे हो ना, बुद्धि में निश्चय है तो बाबा आया हुआ है। बाबा अक्षर बहुत मीठा लगता है, भगवान शब्द इतना मीठा नहीं लगता था जितना बाबा बाबा सबके मुख से अच्छा लगता है। तो यह भी जानते हो हम आत्माएं उस बाप के बच्चे हैं, फिर पाठ बजाने के लिए इस बाबा के बनते हैं। कितना समय तुमको लौकिक बाबाएं मिले, कितना समय लौकिक बाबाएं तो बहुत है ना। एक तो 84 जन्म के जो पिता हैं लौकिक पिता, वो है बाबाएं। दूसरा क्या है, जो साधु संत महात्मा बाबा बाबा ही ना करते आए हैं, वो सभी मिले हैं। सतयुग से लेकर सुख और दुख का पाठ तुमने बजाया है। अभी तुम जानते हो हमारा दुख का पाठ भी पूरा हो गया, अब दुख का भी पाठ पूरा हो गया, सुख का पाठ भी पूरा 21 जन्म बजाया, फिर आधा कल्प दुख का पाठ बजाया। बाप ने तुमको स्मृति दिलाई है। बाबा पूछते बरोबर ऐसे है ना, चक्र फिराओ। सतयुग में कितने हम सुखी थे, त्रेता युग में भी हम बहुत सुखी थे, द्वापर युग में हम बड़े बड़े मंदिर बनाए, इतना हम लोग भरपूर थे कि मंदिरों में इतना धन लगाए। केवल ब्रह्मा बाबा थोड़ी, कृष्ण थोड़ी मंदिर बनाए, हम सब मंदिर बनाते हैं और भी सोने हीरो से जड़ा हुआ। चक्र फिर रहा है। फिर कलयुग में आए, कलयुग में भी हम कर्ज ले लेके सबको मतलब जबरदस्ती सुख लेते गए, लेकिन सुखी रहे। लास्ट जन्म में दुख हुआ, तुरंत बाबा आ गया। तो ऐसे है ना कि थोड़ा कम बेसी हुआ, ज्यादा हो गया कि कम हो गया। तो अब फिर तुमको आधा कल्प सुख का पाठ बजाना है। इस ज्ञान से तुम्हारी आत्मा भरपूर होती है, फिर खाली हो जाती है। ज्ञान संस्कार के रूप में आ जाता है, और जब संस्कार खत्म होता है तो फिर हम नीचे गिरने लग जाते हैं। तो फिर बाप भरपूर कर देते हैं। तुम्हारे गले में विजय की माला पड़ी है। तो बाबा फिर भरपूर कर देते हैं, तुम्हारे गले में विजय की माला पड़ी है, गले में ज्ञान की माला भी है। बरोबर हम चक्र लगाते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर आते हैं स्वीट संगम पर। सबसे स्वीट है हमारा संगम युग, सबसे स्वीट है, क्योंकि यहाँ शरीर में रहकर अनुभव किया जाता है और सब कुछ जानकर सुनकर समझकर अनुभव किया जाता है ना, इसलिए सबसे सुंदर सबसे मीठा संगम युग है। इनको स्वीट कहेंगे। शांति धाम कोई स्वीट है क्या? वहाँ कोई स्वाद ही नहीं है, वहाँ कोई स्वाद नहीं है। सबसे स्वीट है स्वीट पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग। ड्रामा में तुम्हारी भी अच्छे से अच्छा पार्ट है। तुम कितने लकी हो ना, बाबा हमें याद दिला रहा, हम कितने लकी हैं कि भगवान के साथ चल रहे हैं, भगवान की गोद में पल रहे हैं। तो बेहद के बाप के तुम बनते हो, वह आकर तुमको पढ़ाते हैं, कितना ऊंचा कितना सहज पढ़ाई देते हैं, कितना तुम धनवान बन जाते हो। इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। डॉक्टर इंजीनियर आदि तो कितनी मेहनत करके बनते, सहज नहीं बनते, यहाँ तो सहज बाबा कर देता है। तुमको तो वर्षा मिल जाता है। बाप की कमाई पर बच्चों का हक है, बाप की कमाई पर बच्चों का हक है, अधिकार है। तुम यहाँ पढ़कर 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई करती हो, वहाँ तुमको कोई घाटा नहीं पड़ता। सत्युग में कोई घाटा नहीं, कम होता है, धीरे धीरे कला कम होता है, घाटा नहीं पड़ता है। जो बाप को याद करना पड़े वहाँ, इसको ही अजपा जाप कहा जाता है। अजपा जाप कहा जाता है निरंतर आत्मिक स्थिति,
इसको अजपा-जाप कहता है। बाबा बाबा करना अजपा-जाप नहीं है। तो तुम जानते हो बाबा आया हुआ है। बाबा भी कहते हैं मैं आया हूँ। दोनों हाथ की ताली बजेगी अब। बाप बच्चे याद करेंगे, बाप भी याद करेंगे। बच्चे मिलन मनाए आएंगे तो बच्चे भी बाप भी मिलन मनाएगा। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएं। 5 विकारों रूपी रावण से तुमको पाप आत्मा बनाया, फिर पुण्य आत्मा भी बनना है। यह बुद्धि में बार बार आना चाहिए कि मुझे पुण्य आत्मा बनना है। हम बाप की याद से पवित्र बनकर फिर घर जाएंगे। किसके साथ? बाप के साथ जाएंगे। फिर इस पढ़ाई से हमको माइट मिलती है, ताकत मिलता है कि नहीं ज्ञान से। देवी देवता धर्म के लिए कहा जाता है रिलीजियन इज माइट। धर्म में ताकत है, धारणा में ताकत होती है। बाप तो सर्वशक्तिमान है, तो बाबा से हमको विश्व शांति की स्थापना करने की ताकत मिल रही है। ताकत मिल रही है ना विश्व में शांति स्थापन करने की। वह बादशाही हमसे कोई छीन सकता है? जो बाबा, जिसको बाबा भगवान उठाए, उसे दुनिया की कोई भी ताकत छीन नहीं सकती है। इतनी ताकत मिल जाती है। राजाओं के हाथ में देखो कितनी ताकत आ जाती है। राजाओं का देखते हैं, अभी देखिए घर का माँ बाप भी होता है तो उसका बात बच्चे नहीं मानते हैं, लेकिन राजा का बात कानून बन जाता है। कानून बन जाता है, जो राजा बोल दिया वो कानून है। तो कितना उनसे डरते हैं ना। राजा के अगर राजा ने कुछ कह दिया वो कानून में लिखा गया तो डरते हैं। एक राजा की कितनी प्रजा लश्कर आदि होता है? कितना होता है? कम से कम लाखों में होता है, 9 लाख तो होता ही है। परंतु वह अल्पकाल की ताकत, राजा की ताकत अल्पकाल की है। फिर भी वह फिर 21 जन्मों की ताकत, दोनों में तुलना करें तो कौन ज्यादा होगा? 21 जन्मों का ताकत, हमें 21 जन्मों की ताकत मिल रही है। तो अभी तुम जानते हो हमको सर्वशक्तिमान पढ़ाने आए हैं। उनसे उस बाप से ताकत मिलती है विश्व का राज्य करने की। तो लब तो रहेगा ना। अब इतना ज़्यादा मिलेगा तो लोग तो प्यार करना चाहिए लोगों को, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बाबा से प्यार कम बेसी हो जाता है। तो देवताएं प्रैक्टिकल में नहीं है तो कितना लव रहता है। अगर देवी देवता को भी आप देखे हैं, लेकिन आज देखिए कितना प्यार करते हैं। छोटे से कृष्ण बाल गोपाल को कितना खिलाते पिलाते, मूर्ति खाता है क्या, लेकिन प्यार करते हैं। और यहाँ निराकार स्वयं परम पिता परमात्मा आया हुआ है तो प्यार में कमी हो जाता है, निश्चिंत हो जाते हैं, सब ठीक हो रहा है। जब सम्मुख होंगे तो प्रजा का कितना प्यार होगा। याद की यात्रा से तुम ताकत ले रहे हो, जितना याद करोगे उतना शक्तिशाली बन रहे हो। यह बातें भूलो नहीं। 24 घंटे बाबा को याद करना है। याद करते करते तुम बहुत ताकत वाले बन जाती हो, सर्वशक्तिमान। और कोई को नहीं कहा जाता है, सबको शक्ति मिलती है। इस समय कोई में शक्ति नहीं है। शक्ति छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाना, छोटी छोटी समस्याओं में परेशान हो जाना क्या है? ये ताकत की कमी है। तो सब तमो प्रधान है। फिर सभी आत्माओं को एक से ही शक्ति मिल जाती है। फिर अपनी राजधानी में आकर अपना अपना पाठ बजाते हैं। सब अपनी राजधानी में अपना पाठ बजाएंगे, अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर। फिर ऐसे ही नंबरवार शक्तिवान बनते हैं। पहले नंबर में देवताओं की शक्ति होती है, पहले नंबर में देवताओं की शक्ति, दूसरे नंबर में क्षत्रियों की शक्ति, तीसरे नंबर में वैश्य की शक्ति और चौथे नंबर में शूद्रों की शक्ति। तो इन देवताओं की शक्ति है सबसे पहला नंबर। यह लक्ष्मी नारायण बरोबर सारे विश्व के मालिक थे। तुम्हारी बुद्धि में सारा सृष्टि का चक्र आ जाता है। बार बार सृष्टि का चक्र आया ना, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। तो जैसे तुम्हारी आत्मा में ये नॉलेज है, वैसे बाबा की आत्मा में सारी नॉलेज है। अभी तुमको वो ज्ञान दे रहे, शिव बाबा ज्ञान दे रहे हैं। ड्रामा में पाठ भरा हुआ है जो रिपीट होता रहता है। फिर वह पाठ 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा। एक बार जो सीन पास हो गया वो 5000 साल के बाद फिर से वो पास होगा। तो यह तो तुम बच्चे जानते हो, तुम सतयुग में राज करते हो। तो बाप रिटायर लाइफ में रहते, रिटायर हो जाता ना नौकरी से। बाबा सतयुग त्रेता युग यानी 2500 साल तक रिटायर रहता है। फिर कब स्टेज पर आते हैं? जब तुम दुखी होते हो।
तुम जानते हो उनके अंदर तो सारा रिकॉर्ड भरा हुआ है। कितनी छोटी सी आत्मा, उनमें कितनी समझ रहती है ना। बाबा के अंदर कितनी समझ भरी हुई, मतलब सतयुग से लेकर कलयुग तक का एक एक आत्मा का क्या पाठ चलेगा, प्रकृति का क्या चलेगा, उनके अंदर है। तो बाप आकर कितनी समझ देती है। फिर वहां सतयुग में तुम सब कुछ भूल जाते हो। बाबा क्लियर कर, सब भूल जाएंगे। इसीलिए तो गायन होता है ना कि सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। मतलब सुख में जब जाते हैं तो हम लोग भूल जाते। सतयुग में तुमको यह नॉलेज होता नहीं, वहां तुम सुख भोगते रहते हो, याद नहीं करते हो, सुख भोगते रहते हो, यह भी तुम समझते हो। सतयुग में हम देवी देवता सुख भोगते थे, अभी हम सो ब्राह्मण बने हैं। अभी सुख भी नहीं तो दुख भी नहीं, दोनों से न्यारे प्यारे हो रहे हैं। तो फिर से देवता बनने की तैयारी करते हो। यह ज्ञान बुद्धि में अच्छी रीति धारण कर लेना है। क्या कि अभी हमें तैयारी करना, अभी सुख का चाहना नहीं, अभी केवल तैयारी करना। बच्चे पढ़ने समय पढ़ते हैं ना कि घूमना, मतलब इंजॉय भी करते हैं, इंजॉय करते हैं, लेकिन स्टूडेंट लाइफ के हिसाब से। अगर कोई स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते अगर किसी लड़की के चक्कर में फंस गया, किसी प्यार के चक्कर में फंस गया, तो उसका लाइफ के जितना बनना चाहिए उतना नहीं बन पाता है। तो किसको समझाने में खुशी होती है। तुम जैसे प्राण दान देते हो, प्राण दान मतलब हम अपना जीवन दान करते हैं ना बाबा को, कि बाबा अभी तुम जो कहोगे वही कहेंगे। तो प्राण माना आत्मा, तो आत्मा को समर्पण कर देते हैं बाप के आगे। कहते हैं ना काल आकर सबको ले जाते हैं, तो काल आदि कुछ होता नहीं, यह तो बना बनाया ड्रामा है। आत्मा कहती मैं एक शरीर छोड़ चला जाता हूँ, फिर दूसरा शरीर लेता हूँ, मुझे कोई काल नहीं खाता है। आत्मा को फीलिंग आती है कि मुझे जाना चाहिए और दूसरे इस शरीर में प्रवेश करना चाहिए। आत्मा मरती नहीं है। आत्मा जब गर्भ में रहती है तो फिर उसको साक्षात्कार कराया जाता है कि तुम कितना गलत काम करके आए हो। तो गर्भ में दुख भोगता है, ये कहाँ से गया, अभी हम लोग गर्भ में हैं, बाबा की गोद में यानी गर्भ में है। तो शुरुआत में जितना भी कष्ट आया, जितना ही हम पाप करते रहे उतना कष्ट आता रहा, लेकिन जैसे जैसे हम अपने आत्मिक स्वरूप में आने लगे तब सुख आने लगा। तो अंदर सजा भोगती है, गर्भ के अंदर अभी भी बच्चा जन्म लेता तो सजा भोगती है। इसीलिए उनको कहा जाता है गर्भ जेल। अभी हम लोग गर्भ जेल से निकल गए हैं, अभी हम लोग कहाँ आ गए हैं, गर्भ महल में आ गए हैं। तो कितना ये वंडरफुल ड्रामा बना हुआ है। गर्भ जेल में सजाएं खाते हैं, अपना साक्षात्कार करते हैं। सजा क्यों मिली, क्यों मिली सजा, क्योंकि हम लोग बहुत पाप करके आए हैं। साक्षात्कार तो कराएंगे ना, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, बच्चे क्या कहेंगे, हम क्या किए ऐसा जो हमको इतना सजा मिला। तो साक्षात्कार होता है। तो यह बेकायदे काम किया, इनको दुख दिया, बाबा क्लियर करता है। तो वहां सब साक्षात्कार होते हैं, फिर भी बाहर आकर फिर पाप आत्मा बन जाते हैं। तो सभी पाप भस्म कैसे होंगे, सो भी बच्चों को समझाया है। इस याद की यात्रा से और स्वदर्शन चक्र फिराने से तुम्हारे पाप करते चले जाएंगे। बाप कहते हैं मीठे मीठे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों, तुम 84 का यह स्वदर्शन चक्र फिराओगे तो तुम्हारी जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। स्वदर्शन चक्र फिराना है, बार बार याद करना हम क्या बनने वाले। जैसे ही हम बोलते हैं कि हम लोग लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो लक्ष्मी नारायण का जो गुण क्वालिटी होता है वो इमर्ज होने लगता है। तो फिर हम अपने आप को भी चेक कर लेते हैं कि क्या हम वो गुण के लायक हैं, अभी क्या वैसे बने हैं। तो चक्र को भी याद करना है। किसने ये ज्ञान दिया, शिव बाबा ने दिया, उनको याद करना है। फिर बाबा हमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, तो परंतु फिर रोज रोज नहीं आते हैं, तो उनको भी रिफ्रेश करना होता है। जैसे कि कोई बनाते हैं किसी को, उसके बाद नए बच्चे आ गए, मुरली तो एक ही है ना, इसलिए रोज मिला हुआ मुरली चलाते, कुछ पिछला कुछ वर्तमान कुछ आगे का। तुमको सारा ज्ञान मिला है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम यहाँ आए हैं पाठ बजाने के लिए। 84 का चक्र लगाया, अब वापस घर जाना है। ऐसे चक्र फिराते रहते हो, दिन भर फिराते रहते हैं चक्र कि हम कब कैसे आए क्या किए। तो बाप जानते हैं बच्चे बहुत भूल जाते हैं, इसीलिए याद दिलाते हैं बाबा। चक्र फिराने में कोई तकलीफ होती है क्या, सतयुग से लेकर कलयुग साल भर का चक्र
जब से संगम पर आए हैं तब से चक्र, 24 घंटे का चक्र। तो फुर्सत तो बहुत मिलती है, यूज नहीं करते हो। फुर्सत मिलती है, अब खाना बना रहे हैं, यूज कर सकते हैं ना, काम कर रहे हैं, यूज कर सकते हैं ना। तो पिछाड़ी में तुम्हारी यह स्वदर्शन चक्रधारी की अवस्था रहेगी, तुमको ऐसा बनना है। सन्यासी लोग भी यह शिक्षा दे नहीं सकते, स्वदर्शन चक्र को खुद गुरु लोग ही नहीं जानते तो तुमको क्या बताएंगे। स्वदर्शन चक्र तो देते हैं कृष्ण को, कि वो उसी चक्र से किसी को काटने का ज्ञान दे देते हैं। तो वह तो सिर्फ कहेंगे चलो गंगा जी पे नहाने के लिए, पाप भस्म करना है तो चलो गंगा जी पे नहाने के लिए। कितने स्नान करते हैं, बहुत स्नान करने से गुरुओं की आमदनी होती है। सोचिए, उसमें गुरु लोग का आमदनी होता है, ले जाता है ना, इतना पैसा लगेगा, जजमान इतना दो बोलते हैं। घड़ी घड़ी यात्रा पर ले जाते। अब उस यात्रा और इस यात्रा में देखो कितना फर्क है। उस यात्रा में धन भी खर्च, एनर्जी भी खर्च, समय भी खर्च। और इस समय बाबा जो यात्रा सिखा रहा है, न समय खर्च, न एनर्जी खर्च और न पैसा खर्च, तो और कितना शक्ति भी मिल जाता है। तो यह यात्रा सब यात्राओं को छुड़ा देती है। यह यात्रा कितनी सहज है। चक्र भी फिराओ, गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। तो वो चक्र लगाते रहे, कभी ये तीर्थ जा रहे, कभी ये मंदिर, कभी ये साधु के पास, वो और ताकत खत्म होता रहा। तो बेहद के बाप से दूर रहे, यह तुमको महसूसता आती है। वो लोग इस अर्थ को भी नहीं समझते। अभी तुम जानते हो, बहुत फेरे लगाते रहे थे हम लोग, बहुत फेरे लगाए, थक चुके थे। अभी इन फेरों से तुम छूट गए हो। फेरे लगाते कोई नज़दीक नहीं आए और ही दूर हो गए। बाबा क्लियर कर रहा है कि कोई मतलब भक्ति मार्ग में जो फेरा लगाए, पूजा पाठ की, उससे और दूर हो गए, लेकिन नज़दीक नहीं आए। यहाँ नज़दीक जा रहे हैं बाबा के। अभी प्लान, ड्रामा प्लान अनुसार बाप को ही आना पड़ता है तुम सबको साथ ले जाने के लिए। बाप कहते मेरी मत पर तुमको चलना ही है, पवित्र बनना ही है। इस दुनिया को देखते हुए नहीं देखना है, देखते हुए नहीं देखना है, नहीं तो फंस जाएंगे आकर्षणों में। तो जब तक नया मकान बनकर तैयार हो जाए तब तक पुराने में रहना पड़ता है कि नहीं। तो अभी हम अगर इस शरीर में हैं तो हमारे लिए मकान तैयार हो रहा, अभी नहीं हुआ तैयार। तो बाप संगम पर आते वर्षा देने। बेहद के बाप का बेहद का वर्षा होता है, हद का वर्षा नहीं है। बच्चे जानते हैं बाप का वर्षा हमारा है, उस खुशी में रहते हो। बेहद के बाप का वर्षा हमारा है, इस खुशी में रहना है। अपनी कमाई भी करते और बाप का वर्षा भी मिलता है। तुमको तो वर्षा मिलता है, वहाँ तुमको पता नहीं पड़ेगा कि स्वर्ग का वर्षा हमको कैसे मिलता है। सतयुग में नहीं पता रहेगा, लेकिन वहाँ बहुत सुख है, बहुत सुख में रहेंगे। तो वहाँ तो तुम्हारी लाइफ बहुत सुखी रहती है, क्योंकि तुम बाप को याद कर माइट लेकर जाते हो, शक्ति लेकर जाते हो। पाप काटने वाला पतित पावन एक बाप है। बाप को याद करने और स्वदर्शन चक्र फिराने से ही तुम्हारे पाप कटेंगे। बाबा क्लियर कर रहा है कि रोज बाबा को याद करो और अपना स्वदर्शन चक्र फिराते रहो कि हम कौन थे, क्या बन गए, कैसे अब बनना है। तो वह अच्छी रीति नोट कर लो कि मुझे दिन भर स्वदर्शन, अपना दर्शन करते रहना है। यही समझाना बस है, बाबा का समझाना यही बस है। आगे चल तुमको टिक टिक नहीं करनी पड़ेगी। जब समझाने पूरा समझ में आ जाएगा तो टिक टिक करने का मतलब बाबा से क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, ऐसा क्यों हुआ बाबा। इस एक इशारा ही बस हो जाएगा, काम कर देगा। बेहद के बाप को याद करो, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तुम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन जाते हो। यह तो याद है ना, याद रहता है लक्ष्य अपना कि हम क्या बनने वाले हैं। और कोई की बुद्धि में ये सब बातें नहीं आती। यहाँ तुम आते हो तो बुद्धि में हम जाते हैं बाप दादा के पास। यहाँ हम आते हैं तो हमारी बुद्धि में क्या रहता है, हम जा रहे हैं बाप दादा के पास, उनसे नई दुनिया स्वर्ग का वर्षा लेने। बाप कहते स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। अब जो तुम्हारी जीवन हीरे जैसी बनाते हैं उनको देखो, कौन बनाते हैं, उनको देखते रहना है। यह भी तुम समझते हो, इसमें देखने की कोई बात नहीं है। मतलब देखना क्या है, उनके श्रीमत को देखना है। देखना नहीं, चेहरा नहीं देखते रहना, ज्योतिर्बिंदु को नहीं देखना, देखना उनकी श्रीमत क्या है, ब्रह्मा बाबा की कर्म क्या है। यह दिव्य दृष्टि तुम द्वारा जानते हो तुम।
तो आत्मा ही पढ़ती है इस शरीर द्वारा। यह ज्ञान अभी मिला है ना कि कैसे देखना है, ये ज्ञान तो मिल चुका है। हम जो कर्म करते हैं, आत्मा ही शरीर लेकर कर्म करती है। बाबा को भी पढ़ाना है, उनका नाम तो सदैव शिव ही है। शरीर के नाम बदलते हैं, यह शरीर तो हमारा है नहीं, यह इनकी मलकियत है। शिव बाबा ये बात कह रहे हैं कि ये मेरा शरीर नहीं है, इसलिए इसका नाम नहीं बदलते हैं। ये तो ब्रह्मा का शरीर है। शरीर आत्मा की मलकियत होती है, जिससे पाठ बजाते। यह तो बिल्कुल सहज समझ की बात है। आत्मा तो सब में है, सबके शरीर का नाम अलग अलग पड़ जाता है। यह फिर परमात्मा है, सुप्रीम आत्मा है, ऊंचे से ऊंचा। अभी तुम समझते हो भगवान तो एक ही है, क्रिएटर, बाकी सब उनकी रचना बजाने वाले हैं। तो बाकी सब पाठ बजाने वाले। यह जान गए हो कि कैसी आत्माएं आती हैं। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं रहती हैं, थोड़ी बहुत थोड़ी आत्माएं रहेंगी सतयुग में, फिर पिछाड़ी में लायक बनते हैं पहले आने के लिए। यह सृष्टि चक्र की जैसे कि माला है जो फिरती रहती है। हम लोग पिछाड़ी यानी संगम युग पर लास्ट में हम लोग परफेक्ट बन जाते हैं। माला को तुम फिराते रहो तो सब दानों का चक्र फिरता है ना। सब दानों का चक्र, राम सीता कैसे बने, लक्ष्मी नारायण कैसे बने, सारा चक्र आ जाता है। सतयुग में भक्ति जरा भी नहीं होती। बाप ने समझाया, हे आत्माएं माँ में कम याद करो। वहाँ भक्ति नहीं होती तो भक्ति का संस्कार खत्म कर देना है ना। तो सबको घर जरूर जरूर लौटना है। विनाश सामने खड़ा है, याद से ही पाप कटेंगे, फिर सजाएं खाने से छूट जाओगे। जितना आप बाबा को याद करोगे, अच्छा कर्म करोगे, उतना सजा खाएंगे। नहीं तो लास्ट तक अगर रहेगा संस्कार बुराई का तो लास्ट तक सजा खाएंगे। मर्तबा भी अच्छा पाएंगे अगर अच्छा पुरुषार्थ कर लेंगे, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी, पद भ्रष्ट हो जाएगा। मैं तुम बच्चों के पास कितना अच्छा मेहमान हूँ ना, तुम्हारे पास कितना अच्छा मेहमान बनकर आया हूँ। मैं सारे विश्व को चेंज करता हूँ, पुराने विश्व को नया बना देता हूँ। तुम जानते हो बरो बाबा कल्प कल्प आकर विश्व को चेंज कर पुराने विश्व को नया बना देते हैं। बाबा चेंज कर देता है। यह विश्व से नए से पुरानी, पुरानी से नई बनती है। कोई भी सामान नया से पुराना देखते हैं। आज लोग जो उठाते, कचरा उठाने आते हैं, कचरा उठाने आते हैं तो उसको क्या करते वो, उसको फिर से कुछ ना कुछ सामान नया में बदली कर देते हैं। तो इस समय चक्र फिराते रहते हो तुम। बाप की बुद्धि में है तो वर्णन करते हैं, तुम्हारी बुद्धि में भी है तो चक्र फिराते रहो। तो तुम जानते हो बाबा आया हुआ, उनकी श्रीमत पर हम पावन बनते हैं। याद से ही पावन बनते जाओगे, फिर ऊंचा पद भी पाओगे। जितना याद करेंगे तो पावन भी बनेंगे और ऊंचा पद पाएंगे। पुरुषार्थ भी कराना जरूर है, बाबा को पुरुषार्थ कराना, नहीं तो बच्चे ढीले ढाले हो जाते। तो बाबा के फिर बाद ब्रह्मा बाबा कराया, ब्रह्मा बाबा के बाद निमित्त आत्माएं करवाने लगी। तो हम लोगों को जगह जगह पे बोलना है सब कुछ कराने के लिए, तब तो उनका सफल होगा ना। तो पुरुषार्थ कराने के लिए कितने चित्र आदि बनाते हैं, जो आते हैं तुमको 84 के चक्र पर समझाते हैं। बाप को याद करने से तुम पति से पावन बन जाओगे। जितना याद करेंगे चक्र फिराएंगे। तो बाबा कहता है कि बाप को याद करने से तुम पति से पावन बन जाते हो। हाँ, अच्छा। मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, ज्ञान को बुद्धि में अच्छी रीति धारण कर अनेक आत्माओं को प्राण दान देना है। मतलब जिंदा है लोग लेकिन मरे हुए के समान है। उनको लगता है जैसे कि उनका अच्छाई मर चुका है सारा ना, इसलिए उसको बोलते मरा हुआ। तो उनकी अच्छाइयों को जगाना ही प्राण दान देना है। स्वदर्शन चक्रधारी उनको भी बनना है, हमें भी बनना है। बंद हो गया दीदी, पूरा जाएगा। आज दूसरा धारणा है, इस समय स्वीट संगम पर, संगम का समय बहुत स्वीट है। इस समय अपनी कमाई के साथ साथ बाप की श्रीमत पर पूरा चलकर वर्षा लेना है।
कमाई जो सेवा कर रहे वो कमाई है, लेकिन अगर श्रीमत पर नहीं चल रहे तो पूरा वर्षा नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए दोनों चीज पे ध्यान देना है। अपने लाइफ सदा सुखी बनानी है, अपने जीवन को सुखी बनाना है कि नहीं, कि केवल मतलब सेवा कर रहे अपनी स्थिति पर कोई ध्यान नहीं। तो थोड़ा सा परिस्थिति आपको हलचल में ले आएगा तो फिर आपका सब कुछ खत्म कर देगा 1 सेकंड में। वरदान है, सभी वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले फल स्वरूप भव। वरदान जो भी मिला उसको समय पर लगाना है अपने। तो बाप दादा द्वारा समय प्रति समय जो भी वरदान मिले हैं उसे उन्हें समय पर लगाओ। सबसे पहले विजय होने का वरदान मिला, तो जब भी कोई कार्य करते हैं तो बार बार बोले मैं विजयी आत्मा हूँ, स्वयं भगवान मुझे विजयी होने का वरदान दिया है, मैं सदा विजयी हूँ। तो यूज कर रहे हैं ना। तो सिर्फ वरदान सुनकर खुश नहीं हो जाओ। आज बहुत अच्छा वरदान मिला, वरदान को काम में लगाने से वरदान अच्छा बनता है, वरदान कायम रहता है। तो वरदान तो अविनाशी बाप के हैं, लेकिन उसे फलीभूत करना तुम्हारा काम है, उसे फलीभूत करना। इसके लिए वरदान को 2 बार स्मृति को पानी दो, वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो, तो वरदान के फल स्वरूप बन जाओगे। तो रोज हमें उस पर याद करना मतलब पानी देना, और उसको यूज करना मतलब धूप देना। स्लोगन है, विशेषताएं प्रभु प्रसाद है। जो भी हमारे अंदर क्वालिटी आ गया है वो प्रभु प्रसाद है। तो इन्हें सेवा में लगाओ, बांटो और बढ़ाओ। जितना आप बांटेंगे उतना बढ़ेगा, इसीलिए बांटते रहना है, रुकना नहीं है। मैं बांटने से खत्म हो जाएगा नहीं, जो कुछ भी मिला वो प्रभु प्रसाद, उसको जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। ओम शांति।